हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पे दिया एक्स का पावर 5 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्स जो है हमारा क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में आपके हर तरह के नंबर आ जाते हैं, इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, पॉइंट में हो चाहे आपका पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखा। हमारा इक्वेशन क्या दिया, हमारा इक्वेशन दिया हुआ है एक्स का पावर 5 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें तो हम यहाँ देखेंगे कि अगर हम ये शुरू के 3 टर्म में से कॉमन निकालें, यहाँ पे देख सकते हैं कि x का पावर 3, ये तीनों में से सबसे छोटा ये है, तो कॉमन यहाँ से क्या निकलेगा, एक्स क्यूब। तो पहले मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि अगर हम एक्स क्यूब निकालते हैं इन तीनों टर्म में से कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, इसमें से एक्स क्यूब हटा दीजिए तो एक्स का पावर 2 बचेगा, यही बचेगा, प्लस इसमें से आप एक्स क्यूब हटा दीजिए तो एक्स बचेगा, फिर क्या प्लस है, और यहाँ से एक्स क्यूब हटाएंगे तो क्या बचेगा, इसकी जगह 1 बचेगा। ठीक है, फिर ये क्या आपका प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो ब्रैकेट में है वही सेम टर्म आपका यहाँ पर भी है। तो इसमें से हम कॉमन, अब इन तीनों टर्म में से कॉमन क्या आएगा, तो हम जानते हैं कि 1 सभी में रहता है, तो हम यहाँ से 1 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसमें और इसमें कॉमन निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये टर्म जो है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको हम कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमने कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपका, बचेगा एक्स क्यूब और क्या बच रहा है, ये प्लस 1 बच रहा है। ठीक है, इक्वल टू 0 ये आया हमारे पास। अब देखिए इसका है, क्या करेंगे, ये हमारा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए एक्स क्यूब दिया हुआ है प्लस, और ये जो 1 है तो 1 को हम 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, 1 का होल क्यूब तो 1 ही आएगा। ठीक है ना, इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर ये क्या है एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये बिल्कुल आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस बी ब्रैकेट में और क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो हम यहाँ पर इस पर केवल ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका एक्स क्यूब है प्लस 1 क्यूब है। ठीक है, तो इसमें इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए प्लस बी, तो ए हमारा यहाँ पर क्या है, एक्स है, प्लस बी हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, अब क्या है, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि एक्स इंटू 1 एक्स हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो गया। तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है। तो हम यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1 और क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब इसके आगे ये फैक्टराइज नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ब्रैकेट है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इन तीनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन है, और तीनों ब्रैकेट का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर है। तो ये 0 कब आया होगा, इसका मतलब ये है कि या तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ये 0 होगा, या फिर आपका एक्स प्लस 1 ये 0 होगा, या फिर आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 ये होगा। ठीक है ना, तो इनमें से कोई एक 0 होगा, तभी हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट जो है आर के साइड में 0 आया। ठीक है, तो ये आया हमारे पास। अब देखिए हम यहाँ पर ये जो आपका पहला वाला ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से हम x की वैल्यू पहले निकालेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 है, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि डिग्री 2 का इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालने का क्या तरीका रहता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहाँ पर ये बी ए सी क्या होता है वो हम यहाँ से निकालेंगे इस इक्वेशन से। हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर क्या नंबर इंटू है, तो 1 तो सभी में इंटू रहता है। उसी तरह से यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 सभी में इंटू रहता है। तो ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ये ए कहलाता है, और ये जो 1 है ये बी कहलाता है, और ये जो कॉन्स्टेंट टर्म 1 है ये सी कहलाता है। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, और सी की वैल्यू 1 है। तो बस यहाँ पे रख दीजिए आप, ये क्या माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू भी 1 है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और ये क्या हो गया 4 हो गया अपॉन 2, ये हुआ हमारे पास। ठीक है, पेज हम थोड़ा ऊपर करते हैं, ये पेज हमने ऊपर किया, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, x इक्वल टू ये हो गया -1 प्लस माइनस, और ये क्या हो गया -3 अपॉन 2 इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और i। इसमें जो -1 है ना, ये -1
रूट के अंदर -1, रूट -1 जो होता है वो क्या होता है, आई की वैल्यू क्या होती है, -1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर आपका जो रूट के अंदर जो -3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू रूट -1 लिख सकते हैं कि नहीं, आपस से बराबर है। तो ये √3 लिख लीजिए और ये रूट -1 है, इसकी जगह हम कॉम्प्लेक्स नंबर आई लिख देंगे, आयोटा जिसको बोलते हैं। तो ये आया हमारे पास अपॉन 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर x की दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस में एक माइनस में। तो मैं यहाँ पर ये x की दो वैल्यूज को x1 और x2 करके लिखूंगी, ठीक है ना। तो ये x1 की वैल्यू क्या आएगी, पहले हम प्लस में लेंगे -1 और प्लस, फिर क्या है √3i/2। ये x1 की वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू हम क्या लेंगे, ये माइनस वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो -1 माइनस √3i/2। तो ये दो वैल्यूज x की आ गई, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने कौन सा इक्वेशन सॉल्व किया था, हमने ये वाला इक्वेशन सॉल्व किया था, ये वाला। यहाँ से हमको x की दो वैल्यू मिली। अब हम ये x+1 है, तो ये तो सिंपल यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये +1 है आपका, ये 0 साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हुआ। तो तीसरी वैल्यू ये आई, इसको हम डिनोट करते हैं x3। तो x की तीसरी वैल्यू क्या आई, -1। अब यहाँ पर ये एक इक्वेशन बच रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से x की दो वैल्यू और मिलेगी, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा पेज ऊपर करती हूँ, ये मैंने पेज यहाँ पर ऊपर किया। तो ये x2 आया है, ठीक है, और x3 क्या है, मैं यहाँ पे लिख दूँ -1। अब एक इक्वेशन हमारी क्या है, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पहला इस टाइप का एक और इक्वेशन था ना, x² प्लस x प्लस 1। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के मैंने x की वैल्यूज निकाली थी, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट निकाल दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर इसके साथ 1 इंटू है लिख दिया, यहाँ पर इसके साथ क्या इंटू 1। तो ये 1 जो है a की वैल्यू है, और ये देखिए साइन के साथ लेना है। वहां ऊपर वाले इक्वेशन में +1 था, तो यह प्लस लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, तो साइन के साथ लेना। तो ये -1 बी की वैल्यू हो गई, और ये 1 क्या है, सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू है 1, और यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, -1, और सी की वैल्यू है 1। तो ये ए बी सी की वैल्यू आ गई। तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू में यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है, ये होता है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आई, माइनस बी हमारा क्या है, -1 है। देखिए बी की वैल्यू है -1, प्लस माइनस अंडर रूट ये b² है, तो b की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर -4, a क्या है 1, c भी 1 है, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, ठीक है। पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट अंदर वाला सॉल्व करेंगे तो 1 -4/2, और कह सकते हैं 1 प्लस माइनस ये क्या है आपका -3 आया अपॉन 2। तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस, तो मैंने बता दिया है कि अंडर रूट -3 जो है ये क्या होता है, √3i के बराबर होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी x की दो वैल्यूज आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीन वैल्यूज जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, x1 x2 x3, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हमको दो वैल्यू मिलेगी, तो x4 की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखिए ये जो है ना, थोड़ा सा मैं पेज ऊपर करूंगी। देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस वाला वैल्यू लेंगे, तो प्लस वाला वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस √3i/2। अब हम एक दो दो वैल्यूज यहाँ से मिलेंगे, तो दोनों वैल्यूज को मैं x4 और x5 से डिनोट कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर दूसरी वैल्यू यहाँ कौन सी लेंगे, माइनस वाली लेंगे, तो 1 माइनस √3i/2। तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये है आपका यहाँ पर, ये है x1 है, x2 है, x3 है, x4 है और x5 है। टोटल 5 वैल्यूज आई हैं, यही हमें फाइंड करना था। और यहाँ पर देखिए जो हमारा इक्वेशन था ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन था, आप यहाँ देख सकते हैं, यही हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा इक्वेशन है। इसी को सॉल्व करके हम x की 5 वैल्यू आई है। तो 5 वैल्यू कैसे आई है, कैसे पता करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर x का जो हाईएस्ट पावर है ना, यहाँ पर 5 दिया हुआ है। तो ये डिग्री 5 का इक्वेशन है, तो इसलिए डिग्री जितना डिग्री होगा उतना ही वैल्यू आएगा x का। तो ये 5 डिग्री का इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 5 है, डिग्री 5 है, तो इसलिए यहाँ पर x की टोटल 5 वैल्यूज आई हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।